नमस्कार दोस्तों, आजकल न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे दैट इज द न्यूज रिगार्डिंग द कैश फॉर क्वेरी, यानी पैसे लेके पार्लियामेंट लोकसभा में क्वेश्चंस पूछना। इसके लिए टीएमसी के जो एमपी हैं उनको वो अभी आजकल चर्चा में है। तो इन दिस न्यूज वी विल सी ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू कैश फॉर क्वेरी, क्या है, कहाँ से आया, क्या इसका प्रोसीजर होता है, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट वी विल सी द न्यूज। सी न्यूज द टीएमसी मेंबर का नाम है दैट इज द महुआ मोइत्रा, दैट इज रिसीव ए एक्सपेंसिव गिफ्ट, receive a expensive gift for the money gift और money for the asking को पैसे व क्वेश्चंस पूछने के लिए गौतम अदानी का पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने पैसा लिया, ऐसा उनको दोषी हैं, ऐसा उनको लगाया जा रहा है, दोषी पाई गई हैं ऐसा। तो उसके लिए क्या हुआ, वह सीबीआई अभी इंक्वायरी कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने मानहानि का केस किया। पार्लियामेंट एथिक कमेटी ने भी उनको समन किया है, जो कि रिपोर्ट वह 26 अक्टूबर तक उनको देना है। आज 24 है, कल और परसों उनको देना है। तो इन दिस न्यूज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या प्रोसीजर होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इन पार्लियामेंट में, क्या प्रोसीजर होता है, क्लियर, क्या वे होता है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। उसके बारे में देखेंगे कि कितने टाइप का क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं, क्लियर। सो सी फर्स्ट दैट इज व्हाट इज द प्रोसीजर, तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। देखिए द प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन पूछने का तरीका है, एक रूल है दैट इज द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। 32 से लेकर 54 रूल में इसके बारे में लिखा गया है। दूसरी बात कि स्पीकर को भी अपना पावर है, जो डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन नंबर 10 से 18 तक, 10 से 18 तक लोकसभा में, इसके तहत कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले फर्स्ट उनको नोटिस देना होता है, और नोटिस जो लोअर हाई एड्रेस करना पड़ता है कि लोअर हाउस के सेक्रेटरी जनरल को, यानी लोकसभा के, कि बताना पड़ता है कि उनका इंटेंशन क्या है, वो उनका इंटेंशन क्या है क्वेश्चन पूछने का। उसके बाद में उनको किसी भी एमपी को जो उनको 5 नोटिस देना होता है, नॉट अलाउ मोर देन 5 नोटिस से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, बोथ ओरल एंड रिटेन में दे सकते हैं। कभी भी नोटिस देने का जो टाइम होता है वह इजंट लेस देन 15 दिन, यानी 15 दिन से कम नहीं हो सकता, क्लियर। तो यह प्रोसीजर हो गया। और वे तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का, देयर आर टू वे, 2 तरीका है किसी भी एमपी को क्वेश्चन पूछने का। पहला तरीका उनका एमपी का क्वेश्चन पूछने का है कि फर्स्ट तरीका कि ऑनलाइन में हर मेंबर का अपना एक पैनल बना होता है, पोर्टल होता है। जिस तरह आप ऑनलाइन आजकल पढ़ते हैं यूपीएससी के क्लास, तो आपका पोर्टल बना होता है, आपका एक आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है, उस तरह उनका होता है जिसे वो एक्सेस कर सकते हैं और क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑफलाइन, प्रिंटेड फॉर्म, जो पार्लियामेंट नोटिस बोर्ड पे अवेलेबल होता है, पार्लियामेंट नोटिस बोर्ड को, उसके तहत ऑफलाइन भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को स्पीकर ऑफ लोकसभा एग्जामिन करेंगे, और हो सकता है कि उसको क्वेश्चन को लिया जाए, या कुछ पार्ट को लिया जाए, या पूरी तरह क्वेश्चंस को नहीं लिया जाए। यह पार्लियामेंट स्पीकर पे निर्भर होता है। तो इन पे ऐसा दोषारोपण हुआ कि इन्होंने पैसे लेके अदानी के बारे में क्वेश्चंस पूछी हैं, महुआ मोइत्रा, क्लियर। अब सवाल होता है कि जो कंडीशन क्या है किसी भी क्वेश्चंस को एडमिशन लेने का, क्वेश्चंस को एडमिशन करने का। बहुत सारे तरीका है एडमिशन करने का क्वेश्चंस को एमपी द्वारा, क्लियर। लेकिन क्या कुछ है नियम, जैसे कोई भी क्वेश्चंस आपको 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉट ओनली पीटी मेंस के लिए। दूसरी बात, उनके क्वेश्चन में किसी तरह का आर्गूमेंट नहीं होता है, किसी तरह का डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी पर्सन का कैरेक्टर, कंडक्ट, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं चर्चा किया जा सकता। दूसरी बात कि उस सब्जेक्ट पे आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जो कि पेंडिंग जजमेंट में है, किसी भी कोर्ट के, किसी ट्रिब्यूनल के, किसी लॉ के तहत, क्लियर। तो या किसी पार्लियामेंट कमेटी के तहत कंसिडरेशन में, तो उस पर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। सो यह कंडीशन है आपके क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करने का पार्लियामेंट, क्लियर। दूसरा सवाल होता है कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस।
First type of questions is called starred questions, then unstarred questions, then short notice questions, then questions addressed to private member. क्लियर। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन मीन्स उसमें स्टार लगा होता। स्टार्ट क्वेश्चंस एमपी के द्वारा ही पूछा जा सकता है और उसका आंसर ओरली दिया जा सकता है, मीन्स मुंह से बोल के दिया जा सकता है। किसी भी ईच एमपी को, प्रत्येक एमपी को 1 स्टार एक दिन में पूछने का अधिकार है। स्टार्ट क्वेश्चंस के लिए भी नोटिस आपको कम से कम 15 दिन पहले देना होता है, जो हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ताकि वह जो मिनिस्ट्री इंचार्ज है उनको टाइम मिल सके उसका क्वेश्चन आंसर तैयार करने के लिए। क्लियर। और एक दिन में ओनली 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक दिन में, जिसका आंसर ओरली दिया जा सकता है। अगर ओरली आंसर है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी फॉलो अप क्वेश्चंस आपको पूछने का अलाउ है। ओरली अगर आंसर दिया जा रहा है तो देन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का आपको अलाउ है। तो दैट इज द स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चंस मीन्स तारांकित क्वेश्चंस एमपी द्वारा पूछे जा सकते हैं, वो ओरली आंसर दे सकते हैं। एक स्टार क्वेश्चंस एक दिन में अलाउ है। स्टार्ट क्वेश्चंस का भी नोटिस पीरियड 15 दिन से कम नहीं है। स्टार्ट क्वेश्चंस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेकंड होता है अनस्टार्ट क्वेश्चंस। अनस्टार्ट क्वेश्चंस जो है वह रिटन रिप्लाई किया जाता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है रिटन रिप्लाई किया जाएगा एमपी द्वारा। क्लियर। और उसके लिए केवल 230 क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अनस्टार्ट क्वेश्चंस में सप्लीमेंट्री यानी फॉलो अप क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका रिटन रिप्लाई दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में नाम से ही पता चला था, इसमें नोटिस पीरियड क्या हो जाता है, लेस देन 10 डेज। अब याद रखिएगा नोटिस पीरियड दोनों का स्टार्ड एंड अनस्टार्ड 15 डेज, बट की शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस दैट इज द नोटिस पीरियड इज लेस देन 10 डेज। क्लियर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। क्लियर। यह भी ओरल दिया जाता है। अगर ओरल दिया जाएगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अगर ओरल दिया जाता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा होता है क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर। यह होता है कि यह एमपी को एड्रेस्ड एमपी देम सेल्फ्स, और यह पूछा जाता है सब्जेक्ट मैटर जो पर्टेन करता है किसी बिल से पर्टेन करता है, किसी रिजोल्यूशन से पर्टेन करता है, एनी मैटर जो कि बिजनेस ऑफ हाउस से पर्टेन करता है, जो कि एमपी रेस्पॉन्सिबल है, तो उससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो कितने तरह के क्वेश्चंस होगा, 4 तरह के क्वेश्चंस होगा। स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर क्वेश्चंस। तो यह जो न्यूज है, इस न्यूज में हमने क्या सीखा, क्या प्रोसीजर है, क्या वे है, कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका कितने नोटिस पीरियड क्या होता है, क्या सप्लीमेंट्री आंसर दिए जाते हैं, कौन पूछ सकता है, किस तरह उसका रिप्लाई दिया जा सकता है, ओरली, रिटेन, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन दिस वीडियो। Clear. So these are very very important for your UPSC and civil service examination, not even in the PT as well as in the mains. Clear. So if you like this video, please subscribe, like and share. अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you.